नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? एक चीज़ तो साफ है कि पढ़ने से ज़्यादा चिंता रहती है कि एग्ज़ाम कब होगा, फॉर्म कब आएगा, एग्ज़ाम की डेट पता चल जाए। और स्ट्रेटजी बनाने में सबसे ज़्यादा सबको रुचि रहती है, सारे लोगों की रुचि इसमें रहती है। दो चीज़ें, यूपी पीसीएस 2025, 24 तो किसी तरीके से हो गया। और दूसरी जो चीज़ है वो है कैलेंडर, इस समय जो चर्चा में बना हुआ है। ये दो चीज़ों पर इतनी ज़्यादा चर्चा हो रही है कि और सारी चीज़ें सब पीछे हैं, पढ़ना लिखना सब छोड़िए। इस पे दो प्रश्न हैं, फॉर्म कब आएगा और दूसरा प्रश्न है कि एग्ज़ाम कब होगा। और दोनों प्रश्न बड़े अच्छे हैं। फॉर्म कब आएगा ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फॉर्म फरवरी में आ जाएगा। लगभग सुनने में यही आ रहा है कि फरवरी में आ जाएगा फॉर्म, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा है कि एग्ज़ाम कब होगा। एग्ज़ाम में एक न्यूज़ चल रही है कि 1 जून को एग्ज़ाम होगा। 1 जून लगभग तय हो गया है। ठीक है, मैंने भी बोला था कि मई के लास्ट वीक में एग्ज़ाम होगा। तो मई का लास्ट वीक और 1 जून, उसमें कोई बहुत अंतर नहीं है, दोनों में समानता ही मैं मानूंगा। इसमें कौन सा अंतर है, चाहे मई लास्ट कहा जाए और चाहे जून के फर्स्ट वीक में कहा जाए, 1 हफ्ते का अंतर इसमें आ रहा है। अगर मई लास्ट वीक में होगा तो ये 25 तारीख को होगा, और नहीं तो ये 1 तारीख को होगा। मई 31 की होती है, तो ये बहुत बड़ी समस्या नहीं है। यहाँ पर जो मेरा मानना है कि इसको आप एग्जाम को आप 25 में मान के पढ़िए, बाकी 1 जून को हो जाएगा तो और अच्छी बात है। 1 हफ्ते और आपको रिवीजन के लिए मिल जाएंगे, पढ़ने के लिए मिल जाएंगे। दूसरी चीज है कि कैलेंडर क्यों नहीं आ रहा है। कैलेंडर आ जाता तो सब कुछ सही हो जाता। कैलेंडर आने से कुछ भी ऐसा बदलने वाला नहीं है कि आप बिल्कुल सब आपकी तैयारी हो जाएगी। लेकिन एक चीज तो है, कैलेंडर आ जाने के बाद में कम से कम ये तो पता चल ही जाएगा कि कब क्या करना है। कई लोगों की शादियां होने वाली होंगी, परिवार में ही सही, नहीं खुद की। तो अगर परिवार में शादियां होने वाली हैं या कोई फंक्शन है या कुछ है, कोई घूमने जाने वाला होगा कुछ, तो कैलेंडर के हिसाब से तिथि तो निर्धारित कर ही लेंगे। कैलेंडर आ इसलिए नहीं रहा है, आपको याद होगा आर ओ एग्जाम में वन शिफ्ट या मल्टी शिफ्ट किसमें ये एग्जाम हो, इसको लेके एक इंटरिम कमेटी बनाई गई थी। और इस कमेटी ने लगभग ये तय कर दिया है, सूचना यही है कि वन शिफ्ट में एग्जाम होगा। लेकिन इस कमेटी ने अभी पब्लिकली रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है। ये रिपोर्ट प्रस्तुत कर दे, आयोग भी जारी कर दे कि कमेटी जो थी उसने ये रिपोर्ट दिया है कि अब एक ही शिफ्ट में एग्जाम होगा, ये बिल्कुल बता दे। तो आयोग कहे कि ठीक है अब एक शिफ्ट में होगा, तो उस डेट को इस कैलेंडर में शामिल करना होगा। तो आप कहेंगे कि नहीं, इस कैलेंडर में तो ये भी किया जा सकता है कि रिजर्व डेट जारी की जा सकती है ना। कि रिजर्व डेट एक जारी कर दे कि इस डेट में एग्जाम रिजर्व आरक्षित। अरे तो सारा अगर आरक्षित ही कर देंगे, बीओ भी आरक्षित कर दें, आरओ भी आरक्षित ही कर दें, पीसीएस भी अभी बता रहा है कोई 1 कोई 25, मान लो पीसीएस की 1 जून उन्होंने तय कर दी है, 1 जून ही वो बोल दे रहे हैं, तो सब रिजर्व ही हो जाएगा तो जारी क्या करेंगे। तो थोड़ा सा वही इंतजार कर रहे हैं कि वो रिपोर्ट आ जाए, आयोग उस पर मोहर लगा दे, सारे सदस्य लोग गण उस पर विचार कर लें, और उसके बाद में ये कैलेंडर जारी हो जाएगा। कैलेंडर आना है फर्स्ट वीक में ही था, लेकिन नहीं आ पाया है, तो ये आ जाएगा। तो आप लोग ये सब फिक्र छोड़ दीजिए। हम तो अभी जो पढ़ा रहे हैं, जैसे हमने जो बैच शुरू किया पीसीएस का मुकाम, इस मुकाम बैच को हमने टारगेट किया है कि इसको हम मिड मई के आसपास समाप्त कर देंगे, पूरा रिवीजन करा देंगे, पूरा सब कुछ कर देंगे। हमने जो आरओ का बैच स्टार्ट किया है, आरओ के बैच में हमने ये सोचा है कि उसको अप्रैल 14 तक पूरा समाप्त कर देंगे, मिड अप्रैल तक उसको पूरा समाप्त कर देंगे, पूरा रिवीजन करा देंगे, एक बार थॉरली पूरा सिलेबस आपको पढ़ा देंगे। बीओ में हमारे पास टाइम है तो बीओ में और हम समय लेके चल सकते हैं, लेकिन उसका भी टारगेट यही है कि इन तीनों बैचों को हम साथ साथ में लगभग आगे पीछे समाप्त कर देंगे। कारण ये है कि आप ज्यादा समय अगर 1 जून मान के पढ़ रहे हैं तो उसमें आपका नुकसान है। मान लो कि वो 25 मई को हो गया, तो मई मान के पढ़िए, अगर समय बढ़ जाएगा तो ज्यादा ठीक है, समय बढ़ जाएगा तो ज्यादा पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप कैलेंडर कब आ रहा है ये सब चिंता छोड़िए, आप पढ़ना शुरू करिए, चाहे पीसीएस आरओ कुछ भी, है ना।
और कहीं से भी आप पढ़िए। हमने अपनी स्ट्रेटजी इसी हिसाब से तय की है कि हम इस हिसाब से करेंगे कि हफ्ते 10 दिन पहले एडवांस लेके चले। तो आपके लिए भी ऐसी ही स्ट्रेटजी मैं चाहता हूँ कि आपको भी ऐसे तय करनी चाहिए। ठीक है, तो कैलेंडर जल्दी से जल्दी आएगा और 1 शिफ्ट में एग्ज़ाम इसका होगा। नॉर्मलाइजेशन की कोई समस्या नहीं रहेगी। आरओ में बढ़िया से आप तैयारी करिए अच्छे से और धुआंधार पेपर दीजिए। और सीटें अच्छी हैं आरओ में, और पीसीएस में भी बहुत दमदार सीटें आ रही हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है। और हो जाएगा आपका बढ़िया से। तो आप लोग तैयारी में लगिए और ये सब सारी टेंशन वेंशन छोड़ दीजिए। टेंशन गई पेंशन लेने, और आप करिए जमकर तैयारी। हमारे साथ जुड़ के तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ के कर सकते हैं। अपने आप पढ़िए, सबसे बढ़िया है दम लगा के अपने आप पढ़िए और अपने आप पढ़ के तैयार कीजिए। डीप पढ़िए, थोड़ा सा एनसीईआरटी वगैरह पलट लीजिए। हम तो एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं, हम तो एनसीईआरटी को बेस बना के ही पढ़ा रहे हैं अब, कि कितना भी कठिन क्वेश्चन पूछे अब गलत ना हो आपके क्वेश्चन, फैक्ट भी सही हो और साथ साथ में आपके कॉन्सेप्ट भी सही हो जाए। तो कैलेंडर भी आएगा और तैयारी भी होगी और एग्जाम भी पास होगा। जय हिंद, जय भारत।